तो अभी कोई मांग करे जय श्री राम लिखने पे क्यों नहीं एफआईआर हो रहा? मोहम्मद साहब के नाम पे अगर जो लिखा तो हमने एफआईआर कर दिया। अब हिंदू की सरकार आ गई। हिंदू मुसलमान करके केवल एक माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, क्योंकि 27 का चुनाव सर पे। जातियां की रैली नहीं होंगी और सबसे ज्यादा जातिगत नेता भारतीय जनता पार्टी में है। जहां ये मुसलमानों को उत्पीड़न करके मुसलमानों के मोहम्मद साहब के नाम लिख देने पे एफआईआर करती है, वहीं पिछड़े और पीडीए के लोगों के ऊपर भी अपमानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आई लव मोहम्मद लिख देने पे एफआईआर हो जाए तो ये तो मैं समझ रहा हूं कि घनघोर अत्याचार है। उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति हमेशा चरम पर रहती है। आई लव मोहम्मद लिखने पर कानपुर में तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर हुई। इसको लेकर लगातार विरोध भी हो रहा है। हमारे भी स्वामी जी हैं, उनसे समझते हैं कि आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर क्यों की जा रही है। महाराज जी, आई लव मोहम्मद लिखने पर बताइए एफआईआर कर दी जा रही है। ये भाजपा सरकार में यही हो सकता है, यही उनका विकास है, यही उपलब्धि है। चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, कबीर हो, रविदास हो, मंसूर हो, या विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने, मोहम्मद साहब ने भी इंसानियत का परिचय दिया है। आई लव मोहम्मद लिखने पे एफआईआर ये केवल ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान करके जो अखिलेश यादव की पीडीए की रणनीति है उसे तोड़ने का प्रयास है। और उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान करने का पूरा भारतीय जनता पार्टी एक नीति बना रही है, क्योंकि आज जातियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में उत्पीड़न मिला। कहीं बुलडोजर चला, कहीं हाफ इनकाउंटर हुआ, कहीं घर गिराया गया, कहीं फर्जी मुकदमे में उन्हें जेल भेजने का काम किया गया। आज जातियों में केवल अब कौन सा इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है। संविधान सबको अधिकार देता है और संविधान के तहत ये देश चलेगा। आज जो हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से बोल रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े शब्द ऐसे बोल रहे हैं जो मानवता इंसानियत के लिए बहुत और संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? ये भाजपा की दो प्रकार की नीति कैसे चलेगी? यही इसीलिए 24 के चुनाव में 37 सीट माननीय अखिलेश यादव जी को मिले। आपने देखा था कि सभी जातियों ने मिल करके अब ये केवल एक जात को टारगेट करके माहौल, जो बेरोजगारी है, जो नौजवान रोजगार मांग रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान को यूरिया नहीं मिल पा रही है, और तमाम जो देश की सीमाएं जो अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है, तो सभी महंगाई पे, बेरोजगारी पे और जो पीडीए का जनाधार माननीय अखिलेश यादव जी का बढ़ रहा है, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह का हिंदू मुसलमान करने का ये पूरा प्रयास है। आपको क्या लगता है कि मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के थे या फिर सभी के थे? नहीं, देखे, कोई पैगंबर, कोई महापुरुष केवल एक के नहीं थे। जैसे राम केवल हिंदुओं के नहीं है, राम पूरे कायनात के हैं, तो मोहम्मद साहब भी पूरे कायनात के एक पैगंबर। इस तरह का जो उनके विचारधारों को देखे तो मोहम्मद साहब केवल एक व्यक्ति के नहीं थे। गीता कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, रामायण में चौपाइयां हैं, सभी धर्म गुरुओं, सभी महापुरुष जितने अवतार हुए हैं, सबका यह कहना कि सबसे बड़ा धर्म अगर इस धरती पे है तो मानवता और इंसानियत। मोहम्मद साहब इंसानियत के वकालत करते थे, इंसानियत मानवता का उनका संदेश है, तो इसलिए मानवता इंसानियत से कोई हट नहीं सकता। कोई धर्म दूसरे धर्म को अधिकार नहीं कि वो गलत है। गलत को गलत कहा जाए, जो गलत है उसे गलत कहा जाएगा। किसी व्यक्ति को गलत आप धर्म के नाम पे नहीं कह सकते। या धार्मिक भी संदेश है और संविधान भी इसे कहता है। इसे जो तोड़ता है वो समझ लीजिए संविधान का भी विरोध करता है और स्वयं अपने धर्म का भी विरोध करता है। और ऐसे में ये मुसलमान केवल तुष्टीकरण करके ये एक जातियों में। तो क्या लगता है कि जैसे आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर की जा रही, तो क्या एक विशेष समुदाय को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है? विशेष समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है माहौल बनाने के लिए कि हमने मोहम्मद साहब एफआईआर करने से हिंदू की सरकार आएगी, हिंदुओं को आप रोजगार दीजिए, नौजवानों को रोजगार देंगे और आप किसानों की आय दुगना करिए, महिलाओं को तमाम क्षेत्रों में जो अराजकता, तहसील से लेकर थाने तक भ्रष्टाचार हुआ है
उस पे पर्दा डालने के लिए मोहम्मद साहब के नाम लिखने पर केवल ये एफआईआर हो रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं आज भाजपा छोड़ करके अखिलेश यादव की पीडीए में जा रहे हैं, उसे रोकने के लिए इस तरह किया जा रहा है जैसे उन्होंने कहा था राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। तो इसी तरह का ये एक तुष्टीकरण की राजनीति है, एक नफरत करने की राजनीति है। इससे जो है कोई उनको फायदा होने वाला नहीं है। इसे कोई धर्म कोई भी धर्म आदेश नहीं करता। तो ये केवल ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रक्रिया एफआईआर हो रहा। आज आप देखिए योगीनाथ बाबा बोले हैं, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, क्योंकि राजभर समाज आ गए, संजय निषाद को लिए, पल्लवी पटेल को, ये अनुप्रिया पटेल, मतलब इस तरह से लगभग कितने दर्जनों से ज्यादा जो है जातिगत नेताओं को भारतीय जनता पार्टी मिलाती है।